भूमि पर बिना अनुमति के जारी है सरकारी स्कूल का निर्माण कार्य। भवन स्वामी ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा हाईकोर्ट के आदेशों का भी नहीं किया जा रहा है पालन। भवन स्वामी ने बताया कि 1983 में उन्होंने ये जगह खरीदी थी। जब से लेकर अब तक मैं हाउस टैक्स भरता आ रहा हूँ और मैंने किराएदार को जगह 44 रुपए माह पर दे रखी थी, पर किराएदार ने किराया ही नहीं दिया और बिना मेरी अनुमति के निर्माण कार्य कराने लगे। जब मुझको मालूम हुआ तो मैंने अदालत की शरण ली, लेकिन उन लोगों ने हाई कोर्ट की भी अवहेलना की। आपका क्या मामला? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं यहाँ किसरौल ख्वाजा नगरी में रहता हूँ। मैंने एक संपत्ति 1993 में दीवान खाने में, जिसमें एक स्कूल चल रहा था पहले से, वो खरीदी थी और ख़रीदने के बाद उसमें स्कूल चलता रहा। मेरे साथ का जो आधा हिस्सा था वो उन्होंने कोर्ट के ज़रिए खाली करा लिया और मेरे वाले हिस्से में स्कूल चलता रहा। फिर मैंने एक बार मुझे पता चला 15 दिन पहले कि उसमें कुछ अवैध निर्माण हो रहा है। जब मैंने जाके देखा तो मेरे हिस्से में निर्माण हो रहा था। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग नहीं माने। मजबूरन मैं कोर्ट की शरण में गया और मुझे कोर्ट ने इसके प्रदान कर दिया। फिर उसके को दिखाने के बाद थाने में उस काम को रोक दिया गया। आज मुझे पता चला कि वहाँ फिर कोई अवैध काम का निर्माण कार्य हो रहा है। मैंने जाके देखा तो फिर कार्य हो रहा था। मैं फिर थाने गया, मैंने उन लोगों से कहा कि ये देखिए ये हो रहा है। फिर उन्होंने पुलिस को भेजा और पुलिस को भेजने के बाद बमुश्किल तमाम उस काम को रुकवाया गया, जबकि कोर्ट का स्टे है। ये सरासर कोर्ट कंडम्न ऑफ कोर्ट है और कोर्ट ने जब स्टे किसी चीज का दे दिया और उसके ऊपर अभी सुनवाई भी नहीं हुई है, तो कोई भी काम करना सरासर इलीगल है। कोई किसी को दुनिया में हक ही नहीं पहुंचता कि वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूं कि ऐसा क्यों हुआ, और मेरी सरकार से मांग है कि इस विषय का संज्ञान ले और जो भी लोग इस टाइप के गलत लोग, असामाजिक तत्व इस काम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको देखा जाए मैटर को, और मेरी जगह को मेरे हवाले किया जाए। सर, कितने वर्षों से संपत्ति आपके पास है और कितना इसका किराया चला आ रहा था आपके पहले? मैंने किराया जी, ये संपत्ति मेरे पास पिछले 30 साल से है और ये इसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट जिन्होंने खाली करा लिया है, कोर्ट से डिग्री करा लिया है किराया ना मिलने की सूरत में। पूरे का 88 रुपए किराया था, मेरा 44 रुपए उनका। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये कौन लोग हैं, कौन से नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं? ये मुझे अभी एसएचओ साहब ने भी बताया था कि ये राष्ट्रीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है, जो नगर निगम के तत्वाधान में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कोई हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे की जमीन पे बगैर उसकी अनुमति के तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल सरासर इलीगल है। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे नाम है, बैनामा है, मैंने अपने कागजात कोर्ट में जमा कर दिए हैं और मैं पहले दिन से ही मेरे नाम, जब से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे नाम दाखिल खारिज है। मैं हाउस टैक्स, वाटर टैक्स पाबंदी से देता हूँ, बरसा बरस से देता चला आ रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ। सर्वोच्चतम न्यायालय की जो आप बताया, मैं उस पर लिखा है, इसकी भी अवहेलना में कई लोग शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं। अगर ये शामिल ना होते तो ये काम क्यों करते? वो उनको मालूम है कि हम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और फिर भी वो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हैं इसमें, असामाजिक। तो इसकी फौरन आश्वासन दिया गया? नहीं, कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि उस काम को फिलहाल रुकवा दिया गया है। वहां पे जो ठेकेदार था वो ये कह रहा था कि परसों को हम फिर डालेंगे, तुम रोक सको तो रोक लेना।